तो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स। मुझे पता है स्टूडेंट्स कि आपके आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर इंग्लिश का जो पहला पेपर होने वाला है वो आप देने वाले हो। और मुझे पता है यार, थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स व्हाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के एवरग्रीन टॉपिक्स में लेके आया हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं इस पर्टिकुलर सेशन में बताने वाला हूं। उससे पहले स्टूडेंट्स फटाफट से नीचे 4000 से ज्यादा लाइक्स कर देना है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और भाई हेलो हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में तेरा नाम लिख देना है और 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश के पेपर में कितने मार्क्स तेरे को मिले थे वो मुझे कमेंट्स में बता, और 12th में तेरे को कितने चाहिए वो। ठीक है, लिखते जाओ स्टूडेंट, जितना ज्यादा आप लिखोगे तो आपके ब्रेन को मैसेज गिरता है कि भाई देख 10th में तेरे को इतने आए थे, अभी तो 12th में भी कर सकता है। तो हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए कि भैया 10th में मेरा नाम, आपका नाम लिख देना, और 10th में इंग्लिश में आपको कितने मार्क्स थे और 12th में आपको कितने एक्सपेक्टेड है वो आप नीचे कमेंट्स में कर देना, और 4000 से ज्यादा लाइक्स कर देना। अगर 4000 से ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं तो आप सभी के लिए लाइव सेशन में अरेंज करने वाला हूं आने वाले संडे को। रेडी हो जाना। सबसे पहली चीज, मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स होने वाले हैं ये। और अगर स्टूडेंट्स आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो चाहिए, ठीक है, जिससे आपके 15 से 20 मार्क ये पूरे के पूरे इंक्रीज होंगे, तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे बोला है टारगेट कंप्लीट कर देना है। और भाई सुन सुन सुन, अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, देख लेना, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के हम बस 3000 सब्सक्राइबर्स दूर है। 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स भाई बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। अभी टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। देखो स्टूडेंट्स, ये होगा एवरग्रीन राइटिंग स्किल। नॉवेल्स के क्वेश्चंस मैंने पहले दे दिए हैं। ड्राफ्टिंग अ स्पीच, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, बाकी कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जूम कर दे रहा हूं मैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हो। ड्राफ्टिंग अ स्पीच, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मनीषा, अ ग्रेजुएट गर्ल, मिसेस हर कॉलेज बस. Her father has gone for his regular morning walk. She need his bike to appear for her entrance test. Draft a virtual message in about 50 words that she would write to her father. ठीक है, तो वर्चुअल मैसेज आप कैसे भेजोगे आपके पिताजी को, क्योंकि देखो एक लड़की है मनीषा जो कि एक ग्रेजुएट गर्ल है, वो मिस कर देते उसकी कॉलेज की बस, और उसके जो पिताजी है जिनके पास मोबाइल फोन है वो कहीं पे विच इज क्या बोलते हैं वॉकिंग के लिए गए हैं, तो वो लड़की को उनकी बाइक चाहिए, तो उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग स्पीच करना है, 50 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। मिस्टर देसाई, द सेक्रेटरी ऑफ योर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड ऑन द इंटरकॉम टू स्पीक टू योर फादर वॉज नॉट एट होम. Mr. Desai told you to convey to your father the following: a meeting Saturday 11 AM in clubhouse. तो आपको ये एक मैसेज दिया है छोटा सा, जो कि सेक्रेटरी है मिस्टर देसाई उन्होंने, तो आपके पिताजी को आप वो वर्चुअल मैसेज कैसे टाइप करके दोगे वो आपको लिखना है। अगर स्टूडेंट्स आपको नहीं पता है कि कैसे करते हैं इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखते हैं, तो इसका जो लाइव सेशन है उसकी लिंक, हेलो हेलो हेलो, लाइव सेशन की लिंक मैंने दे दी है, पहले जाके हजारों लाइक्स वहां पे कर देना है। 8 फरवरी मतलब संडे के दिन, संडे को शाम को 8 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, ठीक है, अपने ही चैनल पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंग्लिश की कॉपी लेके आ रहा हूं मैं कि इंग्लिश का पेपर आपको कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो भाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, देख लेना। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर राहुल या फिर ज्योति, स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड. You are going to attend an international awareness program in New Delhi for the next week. तो आपको एक ड्राफ्ट करना है, मैसेज कन्वे करना है, यही सेम मैसेज आपके क्लासमेट को, तो आप ये कैसे लिखोगे वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है। 4th वाला अगर मैं देखूं तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, एक मैसेज आपको लिखना है, जैसे रुभान रैंग अप बुक रीडिंग सेशन, चिल्ड्रन आस्क कलम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कंपाइलेशन ऑफ लेटर्स रिसीव बाय हिम फ्रॉम चिल्ड्रन। तो ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे ये आपको पेपर में आएंगे। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन, तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। और कॉलेज इन योर एरिया, 16 मार्क के क्वेश्चन है। हेलो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। इन योर एरिया इज वेल नोन फॉर इट्स इनोवेटिव एकेडमिक एक्टिविटीज. इमेजिन यू हैव टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, PAL आना चाहिए था। तो प्रिंसिपल का आपको, उस स्कूल के प्रिंसिपल का आपको विच इज इंटरव्यू लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव एक्टिविटीज करते हैं। तो क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होने चाहिए? फाइनेंशियल एड पे, डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स पे, मोटिवेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज वगैरह वगैरह, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, इन छोटी मोटी चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया पहला।
फिर दूसरा जो है वो है सिंगर का इंटरव्यू ले लो। तीसरा जो है वो इंटरव्यू ले लो जिन्होंने सेव द ट्रीज कैंपेनर, ठीक है, तो ये आने के चांसेस है। फोर्थ वाला जो है अ बॉय इन योर लोकेलिटी हैज वॉन नेशनल अवार्ड, तो आपके लोकेलिटी में एक लड़का है जिसने नेशनल अवार्ड लिया है। तो क्या क्या हो सकता है, तो फीलिंग्स एज अ हीरो, ब्रेव डीड इन ब्रीफ, फिर फीलिंग जस्ट, और मतलब ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चंस जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी के रिलेटेड आपको पूछने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 4 8 मार्क। स्पीच राइटिंग, देखो स्टूडेंट्स, मुझे इस बारी स्पीच राइटिंग जो लग रहा है, ध्यान से समझना, मुझे इस बारी जो स्पीच राइटिंग जो लग रहा है वो लग रहा है एनवायरमेंट पे, नहीं तो अपने जो डेज होते हैं ना, अलग अलग डेज होते हैं, ठीक है, वो, नहीं तो एक तो सोल्जर्स पे, नहीं तो फार्मर्स पे, राइट। तो जो अपने आजू बाजू वाले जो भी चीजें हैं, ठीक है। वैसे एक चीज याद रखना, अभी ना साइंस एग्जीबिशन भी होता है, मतलब साइंस डे भी है अभी, राइट। तो वो जो साइंस डे है या फिर साइंस के रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज आना 8 तारीख को 8 बजे। इमेजिन दैट यू हैव सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट योर जूनियर कॉलेज, तो आपको एक ड्राफ्ट स्पीच करना है सोल्जर्स एंड फार्मर्स पे, देखो, ठीक है। तो ये रियल हीरोज है वो। इमेजिन दैट यू हैव टेकन पार्ट इन इंटर कॉलेज इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, तो आपको ड्राफ्ट करना है स्पीच, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपने की भारत कैसा होगा, मेरे सपने का भारत कैसा होगा, मतलब हाउ यू लुक कि इंडिया ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, यू आर असाइन टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक साइंस एंड सुपरस्टिशंस, मतलब साइंस और सुपरस्टिशंस मतलब कि जो भी हम किसी भी चीज में मान लेते हैं, ठीक है, सुपरस्टिशियस हम हो जाते हैं। सुपरस्टिशियस को क्या बोलेंगे रे, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को आता है, मतलब यहां तक था वो शब्द लेकिन भूल गया मैं अभी, क्या बोलते हैं, कमेंट्स में लिखो यार ठीक है। वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि बिल्ली रास्ता काट के गई, ठीक है, तो फिर काम नहीं होता है, तो वो सुपरस्टिशन होता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, देखो मेरे को मराठी हिंदी में शब्द नहीं समझ रहा है, क्या बनता रे तेरा, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ हेल्थ डे, तो हेल्थ पे अभी आया, देखो हेल्थ डे पे आपको करना है, तो ऑर्गन डोनेशन वगैरह पे आपको स्पीच करना है, तो ये स्पीच का प्रिपरेशन आप पहले करके जाना, ठीक है। एंड द लास्ट इज रिव्यू, तो रिव्यू किसका किसका आ सकता है, देखो मूवी का रिव्यू आ सकता है, वॉच यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो, फिर टाइटल लिखना है, थीम, स्टोरी लाइन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैरेक्टर्स, एक्टर्स, फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ अ बुक, ठीक है। तो ये बुक मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत तगड़ी बुक है, ठीक है, 1984, बहुत तगड़ी बुक है, मतलब इतनी तगड़ी है ना, तो बहुत सही है। आप जब बड़े हो जाओगे, मतलब बड़े हो गए हो बट बाद में पढ़ लेना आप। 1984, राइट अ रिव्यू ऑफ मैगजीन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो मैगजीन, और फिर ड्राफ्ट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म, तो एक फिल्म लिखना है, तो मूवी का ईयर, मूवी कौन सी है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ओपिनियन, कास्ट कौन से, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये कैसे चीज़ है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वापस एक बार बोल रहा हूँ, ये एवरग्रीन टॉपिक्स है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने के चांसेस है, इसी रिलेटेड बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एनवायरमेंट के रिलेटेड, डेज के रिलेटेड वगैरह वगैरह, तो ये सब आप प्रिपरेशन करके जाना, जिससे कि आपका पेपर एकदम अच्छा जाएगा। और वापस एक बार बोल रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम की भी दिया है और लाइव सेशन की भी दिया है, जाके फटाफट से वो दोनों चीजें ऑन कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है चैनल पे, तो चैनल से जुड़े रहना है और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है। सब्सक्राइब नहीं किए ना, देख लो फिर, ठीक है, मिलते हैं।